लेवल 1 CW बाइनोमियल थ्योरम असाइनमेंट। डाउट्स बोलना शुरू कर। लेवल 1 CW क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बोलेंगे सब लोग। 8 14 कौन सा 24 24 25 25 कौन सा 25 ऐसे बोलते हैं 24 टू 26 17 29 30 30 32 32 33 33 और 37 36 बस। आगे सभी बच्चों के डाउट्स आगे 35 35 ठीक है 20 हाँ लिखा हुआ एक बार वेरीफाई कर लो और तो नहीं है कोई डाउट। बस ये क्लियर है यहाँ तक। चले 15 13 भी लिख दो। बस ऑल डन यहाँ तक। लिस्टिंग यही है डाउट्स सबके कवर हो गए। हर्षिता कवर हो गए ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। मैं जो लिखाऊंगा अपना लिखते भी रहिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 if the coefficients of the 6th and 7th terms in the expansion of 1 plus x whole की power n ये कह रहा है पांचवा टर्म ये कह रहा है छठा टर्म ये कह रहा है सातवां टर्म वो कह रहा है एपी के अंदर में पांचवा टर्म क्या आएगा इसका NC4 ये क्या आएगा NC5 ये क्या आएगा NC6। क्या इस बात से सब लोग सहमत है पक्का है ना। फिफ्थ टर्म क्वेश्चन टर्म तो r प्लस 1 की बात करेंगे। r की वैल्यू 4 5 6 आ ये कह रहे हैं ये एपी के अंदर है तो 2 टाइम्स ऑफ NC5 is NC4 NC6 ये आ गया आपके पास सही है। अब क्या करना है वैल्यू निकाल लो सॉल्व कर लो नहीं हो रहा वैल्यू पुट कर लो ऑप्शन में दे रखी अब भी क्या दिक्कत है सॉल्व भी कर देते तो 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। चलो अगर डर लग रहा है तो सॉल्व करके बता देता n फैक्टोरियल। अच्छा एक और चीज NCR प्लस NCR प्लस 1 इज n प्लस 1 CR प्लस 1 ये भी आइडेंटिटी होती है नहीं बताई तो लिख लो n इससे हेल्प हो जाएगी आपको इस स्कूलों में काम नहीं आती है ना। NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स n प्लस 1 CR प्लस 1 ठीक है ना। ये आइडेंटिटी लिख ले ये बड़ी काम की है आइडेंटिटी। ये याद कैसे रखने का तरीका है यहाँ और यहाँ n सेम होना चाहिए इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए तो ऊपर भी 1 हो जाएगा और नीचे भी जो बड़ा वाला है वो आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है ठीक है ना बात। उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको n प्लस 1 पर ये तो लिख ही नहीं सकते यहाँ क्योंकि यहाँ तो 2 का डिफरेंस है यानी मुझे काम आएगी बहुत सारी जगह काम आएगी। इसको पास्कल आइडेंटिटी PASCAL कॉस्ट पास्कल आइडेंटिटी को रखना ठीक है बात। अब आते चलो इसको n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस का 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल। चलो जी अब n फैक्टोरियल ये सारे कट गए ऊपर नीचे दोनों तरफ ठीक है जी। अब 2 अपॉन ये आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और n माइनस का 5 इंटू n माइनस का 6 फैक्टोरियल एक एक घटता चला जाता है फैक्टोरियल को सिंपलीफाई करते जाते हैं ये बनेगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस का 4 n माइनस का 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल लिख दो ऐसा प्लस 1 अपॉन ऑफ 6 5 4 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल ये सारा से कट गया कॉमन ले लीजिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो बस बन गया 2 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ n माइनस का 5 इज 1 अपॉन n माइनस का 4 n माइनस का 5
+1/30। अब भी नहीं हो पाएगा या हो जाएगा है? कर लोगे, एलसीएम लेके सिंपलीफाई हो जाएगा सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पर हो जाएगा पक्की बात। अब तो चाहे आप वैल्यू भी पुट करो तो कोई टेंशन है तो बता पा क्या दिया है सब। देखो प्लीज एक चीज याद रखना, मैं जितना भी डिस्कशन करा रहा हूँ, भले ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है अगर मैंने बोर्ड पे करा दिया और आपको केवल एक डाउट था मतलब आपने नहीं पूछा, वो समझ नहीं है, उसका बेकार है। 5 क्वेश्चन कम कर लेंगे, आप नहीं आ जाए, आप आराम से समझो, टेक योर टाइम। ठीक, कौन सा वाला बता, ये पार्ट क्लियर, ये नहीं क्लियर। एन फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल आएगा। अब इसको ऐसा लिखा है कि समझ आ गई, 2 अपॉन एन फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, ऊपर से दोनों तरफ कट गया, नीचे 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 का फैक्टोरियल, एक एक कम होती चली जाती है ना वैल्यू। अभी आगे सारा समझ पक्का, लिखो इसको पहले आराम से लिखो, नो जल्दबाजी। इतना पोर्शन इरेज कर दो, ये कर दो पोर्शन इरेज, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की टर्म। If the coefficient of x in the expansion of बहुत बड़ी टर्म is 0, देखो 1 plus ax whole power a, 1 plus 3x whole power 2, minus of 1 plus x whole power 3, 1 plus 2x whole power 2। ये कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें 0 है, a की वैल्यू बतानी है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इज 0। चलो जी, आप ध्यान से सुनेंगे सब लोग, लिखेगा बाद में आराम से सुन। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, अब देखो ये एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, पहले इन दोनों की अलग अलग बात करते हैं उसकी बाद बात करेंगे। करेक्ट होगी बात। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, यहां से x की पावर 0 की टर्म x की पावर 1 की टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो x पावर 1 बनेगा, हाँ या ना। इसका x पावर 1 लूंगा और इसका x पावर 0 लूंगा तब भी x पावर 1 बनेगा, हाँ या ना। दो ही तरीकों से x की पावर 1 बन सकता है, कोई तीसरा तरीका बनता है क्या? पक्की बात क्लियर है? x की पावर 0 का क्वेश्चन बताओ, केवल इतने क्वेश्चन का टुकड़ों में तोड़ के काम करोगे, बताओ 8c0 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1 का बताओ 4c1, बस 3 की पावर 1 भी तो आएगा,
3x यानी x की पावर 1 की तो बात नहीं कर रहे हम तो कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? प्लस इधर से x की पावर 1 बताओ 8c1 इंटू e, इधर से क्या आएगा 4c0। समझ में आ गई बात? कोई टेंशन नहीं। माइनस का यहां तक किसे नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गई बात? बच्चे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, ये रहा x की पावर 0, ये रहा x की पावर 1, फिर x की पावर 1 इसमें से, x की पावर 0 इसमें से, ये रहा। क्लियर होगी बात? अब इधर आ जाओ, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 3c0, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 4c1 into 2, फिर प्लस ये माइनस और ये वाला और प्लस ये क्या आएगा x की पावर 1 का कोएफिशिएंट इनटू x की पावर 0 4c0। ठीक है ना? ये दोनों दिस माइनस दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस। पर दोस्तों क्या ये सॉल्वेबल नहीं? बताओ सॉल्व करूं या कर लोगे? बताइए बताइए, आया हो जाएगी बात? बारह समझ में आ गई? किसका डाउट था? इसका क्लियर है? अरे इक्वल नहीं आया क्वेश्चन में, कहा मैंने कहा ये वाली टर्म में x की पावर 1 का क्वेश्चन निकाला माइनस यहां से x की पावर 1 का क्वेश्चन निकाला इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल हो गए। एक ही बात है। क्लियर होगी बात? लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, 8 इज डन। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात है, सीरियल ऑर्डर में चलते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोलना शुरू करते। If the expansion of under root a plus 1 upon under the root of 3a whole की power n, if the ratio of the binomial coefficient of fourth term to the binomial coefficient of third term is equal to 10/3 और आपको t5 बताना। ठीक है, आसान सवाल मैं समझ गया। आप में से जिसने भी करा है गलती करिए, इसमें क्या लिखेंगे? या कोएफिशिएंट लिखा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा, ये गलती करी जिसने भी करा है। फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब r की वैल्यू 3 हो जाएगी। r की वैल्यू 3 है तो nc3, खत्म बात, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात। और यह थर्ड टर्म तो r2 nc2, ये वैल्यू 10/3 करके सॉल्व करते। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बताया हुआ है? NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। हाँ या ना? r की वैल्यू 3 है, ऊपर नीचे n है, ये 3 माइनस 1 है, फॉर्मूला लग जाएगा? हाँ जी लग जाएगा, लगा दो। r3 माना था तुमने, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 10/3 कट गया, n इज इक्वल टू 12 आ गया। क्लियर हो गया बात? n 12 आ गया। क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे? t4 प्लस 1 nc4 इंटू रूट ए की पावर n माइनस 4 1 अपॉन अंडर द रूट 3a की पावर 4, n को 12 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, बस आ है। हमारा समझ में आ गई बात? कोई डाउट है के पास? बताओ बताओ। पास क्लियर? पक्का? बाबा समझ आ गया? श्योर? नो टेंशन? किसका डाउट था 13 वाला? बताओ यार, ऐसे नहीं आपका था।
शायद क्वेश्चन आपका था, आपका था क्या गलती करी थी? बायोलॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान देना उस बात पे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा है, कहाँ बायोलॉजिकल क्वेश्चन। चलिए, क्लियर क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। कठिन हो गया, अब हम बात करेंगे प्रोटीन क्वेश्चन। प्रोटीन में क्या गया है, कहा गया है टू सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की पावर 24, टू सक्सेसिव टर्म्स आर इन द रेशियो 4:1। तो एन सी मतलब टू सक्सेसिव टर्म्स, मतलब आर टर्म और आर प्लस वन टर्म की बात करें, सक्सेसिव टर्म्स आर टर्म और आर प्लस वन की बात करें। तुम्हारी इच्छा आर प्लस वन और आर प्लस टू की बात करनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। तो टू सक्सेसिव टर्म्स, अब n की वैल्यू यहाँ पर 24 है, अब टी आर, तो क्या बनेगा, एन सी आर माइनस वन आएगा, क्योंकि आर के लिए आर माइनस वन प्लस वन लिखोगे, क्लियर होगी बात। एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर, इंटू एक्स की पावर कितना, आर माइनस वन, सेकेंड टर्म की पावर आर माइनस वन आता है। सेकेंड टर्म की पावर जो यहाँ है वही है ना, 1 प्लस एक्स होल पर एन में आर एफ टर्म क्या, आर प्लस वन टर्म क्या होगी, एन सी आर इंटू एक्स पावर आर। तो यानी ये तो आ गई आर एफ टर्म, आर प्लस वन टर्म क्या बनेगी, एन सी आर इंटू एक्स पावर। ये बात समझ में आती है, आज से समझ में आ गई क्या नहीं आया समझ, ये समझ आया, आर प्लस वन टर्म ये हुई, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, टी बेस आर माइनस वन प्लस वन, तो आर आर नहीं है, आर माइनस वन है। अभी समझ आ रहा है, अभी क्लियर है, सबको क्लियर है, पक्का प्रदीप समझ आ गई बात, ठीक है। ये टर्म आ गई है और ये टर्म सक्सेसिव टर्म्स आ गई। क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ टू सक्सेसिव टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन whose coefficient, the two successive terms whose coefficients, तो केवल कोएफिशिएंट की बात होगी, इसका कोएफिशिएंट कितना है, एन सी आर माइनस, इसका कोएफिशिएंट कितना है, एन सी आर, वो क्या लिखा है, 4:1 लिखा है। तो सब आ जाएगा सर, समझ आ गई, तो आप बोलो हाँ कर दो ना, कौन मना कर रहे हैं, 100% सही है। आगे क्लियर है, ये मैं करूँ आगे क्या डुएबल है, आंसर गलत आ रहा है इससे, दोबारा चेक कर लो। आपने यही किया है, एनसीआर माइनस वन को एनसीआर ही किया है, चेक कर लो, एनसीआर और एनसीआर प्लस वन किया है, और ऐसा एक्चुअली हमने क्लैरिटी दी नहीं हुई है कुछ भी, कि लेट क्यों आए हो, तो बैठो, टू सक्सेसिव टर्म्स जिनका कोएफिशिएंट दिया हुआ 4:1 में, अब हमें क्लैरिटी नहीं है इस बारे में, और स्टैंडर्डली जब क्यों लिखा होता है ना, पहली आपको दूसरी ना लिखो, तो ये पहले आएगी, ऑब्वियसली बात है, ये पहले आएगी, फिर ये बाद में आएगी, हम इनके रेशियो की बात कर लेते हैं, तो चलो करके देखते हैं कि क्या बनती है बात, है ना। एन सी, इसको ऐसा लिख दो, 1 एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 4 एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होता है, 1/n का r प्लस वन अपॉन आर, ऊपर r आ जाएगा, 4/1, n कितना है यहाँ 24, तो r इज इक्वल टू 24 और 1 25, 25 इंटू 4 100 माइनस 4r, 5r इज इक्वल टू 100, r की वैल्यू क्या आई 20। क्या क्वेश्चन ने पूछा है, तो
टर्म्स पूछिए, R20 है ना अपना, तो आपकी टर्म क्या आ गई, T20 और T21 आई। चेक करो आंसर पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। और वैसे भी एक और बात समझ में आनी चाहिए थी, गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। ऑप्शन देखो चार, फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म, पहले छोटे वाली टर्म है फिर अगले बड़े वाली टर्म, ठीक है ना। क्लियर है ना, 18 19 है, 19 18 नहीं लिखा कहीं पर। क्लियर होगी बातें, तभी हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया, दिस इज द 14th क्वेश्चन। उसके आगे आप देख लो, इसके अलावा कोई और डाउट है वो भी बता दो, ऐसे तो करेंगे। लिख लो सब लोग। हाँ क्लियर हो गई बात, नो टेंशन वाली आंसर। 14 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो एनजीटी का क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए। किसी का डाउट है, ये 15 का लिखा है जिसने भी, हो जाएगा। शायद ये आपने पहले किया होगा, तब का डाउट होगा, एनजीटी करा दी उसके बाद तो कोई डाउट नहीं आ रहा इसमें। स्किप कर दूं इसको मैं, 15 को स्किप कर दूं, 15 इज डन मान के चलते। 15 के बाद अब आपका क्वेश्चन लिखा है 17, 17 क्वेश्चन की बात करो। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k, कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर k की वैल्यू 0 से लेकर के n के बीच में आ रही है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x होल स्क्वायर and it goes on up till 1 plus x whole power n. कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k का, x की पावर k का क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्सपेंशन के अंदर में, तो ठीक है, डुएबल है। बताओ क्या करें इसके लिए। सबसे पहला काम मुझे नजर आ रहा है ये जीपी, जीपी का सम निकालो। जीपी की फर्स्ट टर्म 1 आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई 1, कॉमन रेशियो आ गया 1 प्लस एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, n नहीं है, n प्लस 1 है, 1 प्लस एक्स होल पावर 0 से लेके 1 प्लस एक्स होल पावर n तक जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 आ गई। क्लियर होगी बात। अब जीपी का सम, सम ऑफ जीपी, जीपी का सम की बात करें, a टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 1 से 1 कटा। क्लियर होगी बात, कोई टेंशन बाजी। ये बन गया 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अब ये तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, क्वेश्चन ने कहा x की पावर k चाहिए, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, और x की पावर k प्लस 1 का कोएफिशिएंट किसके अंदर में, 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 के अंदर में, बोलो इसके अंदर में x की पावर k प्लस 1 का क्वेश्चन निकाल लो, क्योंकि नीचे x तो अवेलेबल ही है। x की पावर k प्लस 1 का कोएफिशिएंट आएगा तो एक x नीचे कट जाएगा, तो x की पावर k का बचेगा कोएफिशिएंट। क्लियर होगी बात। अब x की पावर k प्लस 1 का क्वेश्चन क्या आएगा, n प्लस 1 c बेस k प्लस 1 कितने में से आएगा, इसमें से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यही आंसर खत्म हो। क्लियर है क्या, देख लो n प्लस 1 c बेस k प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 दैट्स द करेक्ट आंसर। वैल्यू पुट कर सकते हो, n की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू बराबर ले लो इसकी, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है।
हाँ जी, दोबारा बता दें, मैंने इसका जीपी है ये, इसका सम लिया ए, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 1 + x आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आ रहे हैं, ए आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1/r-1 ये कटा, नीचे x आया, x की पावर k+1 का क्वेश्चन चाहिए था, इसके अंदर में x की पावर k+1 क्योंकि इसमें x की पावर k चाहिए, तो इसमें से नीचे से x हटा दो ना, तो x की पावर k+1 का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से आंसर, क्योंकि एक x तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, क्लियर। लिख लो फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो डन। अब 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, है ना। 24 क्वेश्चन, 24 में क्या लिखा गया है, तो यहाँ तो आप n की वैल्यू पुट करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। कोई सभी लोग 24 क्वेश्चन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, आप n को 2 पुट कर लो एक बार और n को 3 पुट कर लो, कौन सा मैं करके बताऊं, करके बताओ, बोलो बोलो बोलो। देखो n को 2 पुट करो, मान लो पुट किया आपने n इक्वल टू 2, n को 2 पुट किया तो आखिरी टर्म में 2 + 2 4 तक जाएंगे, आखिरी टर्म वहां तक जाएंगे ना, तो आपका आंसर आ गया 3 × C1 - 4 × C2, ये आपका आंसर आ गया n = 2 के। समझ गए मेरी बात। तो ये क्या बनेगा, NC1 क्या होता है, ऊपर कुछ नहीं लिखा तो n होता है ना, अंडरस्टूड है, ये NC1 है, NC2 है, अंडरस्टूड है ये बात, सही है ना। n की वैल्यू तुमने 2 पुट करी है, तो 2C1, तो 3 × 2C1 कितना आएगा 2, माइनस का 4 × 2C2 कितना आएगा 1, तो 6 माइनस का 4 क्या बन गया 2, n = 2 के लिए आंसर आ गया 2। खत्म होगी बात, और कोई दिमाग लगाने नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा बोलो, कौन सा 23 बता रहे हो, पहले ये समझ में आ गया सभी को, कोई कंफ्यूजन है ना, है ना। ये लिखना शुरू करो, आप लिखता है पीछे बैठ जाओ साहब, आगे बैठो, ठीक है ना, घर जाने के लिए सर। हाँ भाई, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता पक्का। तो जब भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आए, हाँ हमें आना चाहिए दूसरा तरीका भी, लेकिन प्रेफरेबली आप वैल्यू बुक करेंगे सबसे बढ़िया है, इससे जल्दी और कोई तरीका नहीं आ सकता। दूसरा तरीका तो जनरल टर्म का कर लो, जनरल टर्म तो दे रखी है यहाँ पर, जनरल टर्म क्या दे रखी है, सिग्मा आखिरी टर्म में n की जगह r पुट कर दो, जनरल टर्म दे रखी है, यानी -1 की पावर r-1 r + 2 NCr,
कुछ समझ आई बात? ये जनरल टर्म ले दी। आर की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? आर की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, से 1 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं? n तक। क्यों? अरे भाई 1 पुट करोगे तो 1 + 2 3 तभी बन रहा है, ये पहली टर्म आ रही है। आर को n पुट करोगे तो n + 2 तभी बन रहा है, ये अगली टर्म आ रही है। ठीक है ना? अब अगर इसको फर्दर अगर इसी तरीके से करना है तो क्या करेंगे, ये भी सुन लो। इसको अलग अलग से टुकड़ों में तोड़ दो। ये क्या बनेगा? सिग्मा आर इंटू एनसीआर इंटू -1 की पावर आर -1, ये वाला आर इंटू एनसीआर इंटू ये प्लस 2 अलग बाहर आ गया, सिग्मा ऑफ एनसीआर इंटू -1 की पावर आर -1 इंटू -1 की पावर -1, ऐसा है। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो सही। यहां तक आ रहा है सभी को समझ में? पक्का? इसकी बात अलग कर लेते हैं, इसकी बात अलग कर लेते हैं। आर इक्वल टू 1 से लेकर के n की पावर, सही। आर इक्वल टू 1, तो ये बना सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n, आर इंटू n बाय आर, n-1 सी आर -1 की पावर आर -1, आर आर कटा। पहले मैं केवल इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आंसर तो तुम ऐड करके तो निकाल लोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। ये क्या बन रहा है? n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, n टाइम्स सिग्मा n-1 सी आर -1 की पावर आर -1, आर इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब हमने एक चीज देखनी होती है, ये बेस में है, यही चीज पावर में सेम आ रही है। अब मेरी बात खत्म हो गई है। आर 1 पुट करने पर पॉइंटर 0 से शुरू हो रहा है, हाँ जी। आर n पुट करने पर पॉइंटर n तक जा रहा है, हाँ जी। तो कोई टेंशन नहीं है, n टाइम ये क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स कौन है यहाँ, -1 की पावर कौन है, n-1। खत्म हो गया। अरे एच सी आर इंटू एक्स पावर आर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, सिग्मा एन सी आर एक्स पावर आर, आर इक्वल टू 0 से n का मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर n होता है। यहाँ और यहाँ सेम है, पॉइंटर 0 से n तक जाना चाहिए, वही तो बात करी यहाँ, और कुछ नई बात नहीं करी। एक्स की जगह -1 आ गया बस, ऐसी तो समझ में आ गई बात। ये क्लियर है यहाँ तक बात, पक्का समझ में आ गया? ठीक है। अब ये बात डन हो गई, अब इधर देख लो जरा, इधर क्या है, 2 टाइम्स सिग्मा, अब -1 की पावर -1, इसको लिख दो अपॉन में -1, ये -2 आगे आ गया, -1 नीचे आ गया तो -2 बन गया बाहर, टाइम्स एन सी आर -1 की पावर आर, आर इक्वल टू 1 से n तक क्वेश्चन में दिया हुआ। सही है बात यहां तक? यहाँ बेस में आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंटर 0 से चालू होना चाहिए था, वो नहीं है, n तक जाना चाहिए था, वो जा रहा है, तो 0 के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स 1 -1 की पावर n, ऐड हो गया 0 के लिए, 0 के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, -nc0 -1। ये इतने क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले वाले को तो 0 आ ही गया था। क्लियर हो गया? आगे समझ, लिख लो इसे।
हाँ बोलो कि तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बात, अच्छी तरह समझ आ गई बात। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट दोबारा कर रहा हूँ, पर ऐसे क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करके करना ही सजेस्टेबल है। आप सोचो, जितना मर्जी जल्दी कर लो, इससे कम समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। आपने कहा 23rd रणवी, 23rd। 23rd में क्या करना, वैल्यू पुट करो उनका तक ना। चलो बता देते हैं। एन ऑड है, एन क्या है, ऑड है। ठीक है, NC1 प्लस NC3 अब NC2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 माइनस का 1, ये पूछा है। तो n ऑड है, तो एक बार n को 1 पुट कर लो, एक बार n को 3 पुट कर लो। दोनों केस में देख लेते हैं आंसर क्या है। ठीक है, n को 1 पुट किया, आखिरी में यहां तक जाना है, इसी को देखो आप ध्यान से। अब 1/2 कितना होता है, 0.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, 0। तो 0 माइनस का 1 है, NC -1 तो अलाउड ही नहीं है, ये गलत हो गई बात। 1 के लिए बात ही नहीं करेंगे क्वेश्चन में। लिखा जाना चाहिए था n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे चेक करके देखते हैं, 3 पे चेक करके देखते हैं। सॉरी, 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। 2 into 1 2, 2 minus 1 1। तो NC 1 की ही बात हो रही, और कहीं की बात हो रही, यानी 3C1, n तो 3 लिया, तो वैल्यू आ गई 3। n इक्वल टू 3 के लिए आंसर आ रहा है तुम्हारा 3। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में n को 3 पुट करो, n को 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 4, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सही है। अब 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, ऑप्शन नंबर 2 अभी तक सही लग रहा है। 2 की पावर 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 3। 2 की पावर 3 8 माइनस का 1, वो भी गलत है। ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं दिमाग लगाना। क्लियर हो गई बात, पक्का। ठीक है, लिख लो भाई। हमने 23 24 तक कर लिए, 23rd क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन कर दिया। हाँ भाई, 24 तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? पक्का। मान के चलना, मैं अब इतने आराम से डिस्कशन करा रहा हूं, तो मैं इसी वीक में किसी भी दिन इन डिस्कशन कराए हुए क्वेश्चन में से ही टेस्ट लो। ठीक है ना। हम इधर उधर भागते नहीं, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे, और उसमें से टेस्ट। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे मार्क्स से मतलब है, मुझे आप कर क्या रहे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ढंग से रिवाइज किया नहीं किया, घर जाके पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और वो होता जाएगा तो क्या चीजें होती चली जाएंगी, बहुत बड़ी खत्म, बातों को सोचना ही नहीं। ठीक है ना। क्लियर है बात, यहाँ तक हो गया सभी का। चलिए लिख लो 24 का। फिर अब ये 25 से 35 36 तक जो भी क्वेश्चन है, 37 तक ये भी डिस्कशन कराऊंगा। ये डिस्कशन कराने के बाद फिर हम पीएनसी की जो असाइनमेंट दे रखी है मैं वो कराऊंगा। टाइम बच जाएगा तो अगले वाला लेवल 1 के HW का डिस्कशन कराएंगे। नहीं बचेगा तो कल हम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना। हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे कि कायदे से तो हमने कल के लिए डिसाइड किया हुआ है सेंगेज की किताब के ऊपर सीक्वेंस सीरीज काम करना है ना। लेकिन इन द एंड ऑफ द क्लास तक अपन डिसाइड कर लेंगे कि
ने जो काम शुरू किया उसको निपटारा जरूर करेंगे। क्लियर है? करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या डाउट है? इसमें फिर दोबारा वैल्यू पुट करो, सबसे बढ़िया हो जाएगा। क्या वैल्यू पुट करके हो जाएगा सभी का? कैन आई स्किप दिस क्वेश्चन? नॉट स्किप कर रहे हैं। अगर पैसे चलेंगे तो फिर ऊपर जीबी नीचे एपी और नहीं, वो जनरल टर्म के थ्रू करेंगे। बता दो, सुन अगर ऐसी बात है जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। NCR अपॉन R प्लस 1 2 की पावर R माइनस 1। R की वैल्यू अपने को दे रखी है, कहां से शुरू है? ठीक है, R की वैल्यू तो माइनस, R की वैल्यू 0 से शुरू है और R की वैल्यू n तक जा रही है। 2 की पावर R प्लस 1 प्लस 2 की पावर R की वैल्यू 0 से लेकर के R की वैल्यू n तक था। सही है ना? करेक्ट है? ठीक है ना? प्लस की वजह से बोल रहे हैं, प्लस प्लस से ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, वी शुड गेट रिड ऑफ दिस r प्लस 1 वेरिएबल, हटाना दो। उसका क्या तरीका? आपने भी उसको पता है, n प्लस 1 c r प्लस 1 इज n प्लस 1 c r n प्लस 1 डिवाइडेड r प्लस 1 इनटू n c r में पढ़ोगे तो बड़ी पड़ी हो तो बस सही। we are interested in this value NCR upon R plus 1, इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी 1 ओवर n प्लस 1 आ गया, सिग्मा लगा दिया, n प्लस 1 c r प्लस 1 2 रेज टू द पावर r प्लस 1। r की वैल्यू 0 से n तक जा रहा है, तो ये बात यहाँ ये और ये सेम। अब यहाँ r की वैल्यू 0 से शुरुआत हो रही है, r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो n प्लस 1 c बना है, बस कब गायब हो गई। तो r इक्वल टू माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग को टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 1 ओवर ऑफ n प्लस 1 तो आ ही गया, 1 प्लस एक्स एक्स को लेगा 2 पावर में n प्लस 1 आ जाएगा, माइनस r इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो तो क्या बनेगा n प्लस 1 c 0 2 की पावर 0, सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। डन हो गई? तो कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए 25 इज डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फिर दोबारा मैं ये सीरीज करूंगा 26 में, तो कुछ दिमाग नहीं लगाने का, वैल्यू पुट करके ही सीखा। ठीक है ना? लंबा जाएगा वरना कोई मतलब नहीं है। तो 26 क्वेश्चन भी मैं स्किप कर रहा हूँ, 25वां तो मैंने चलो बता दिया। अब चलते हैं 27 28 29। 27 28 इन दोनों में भी वैल्यू पुट करो, कोई दिमाग नहीं लगाना हो कुछ। ठीक है भाई? 27 और 28 में भी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन बाजी नहीं है। 29 पे चलते हैं। 27 इज डन, 28 इज डन, 29 की बात करेंगे। लिख लो फटाफट जो लिखा बोर्ड पे। 29 27 28 और वैल्यू पुट करो, सजेस्टिवली वैल्यू पुट करके मैं ये कह रहा नहीं होएगा, हो जाएगा, लंबा जाएगा, क्या मतलब है करने का? जीरो पुट करके देखिए, दोबारा बोलो, जीरो पुट करके देखिए, n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर लो, क्यों टेंशन ले रहे हो? जीरो पर कई बार हम नेचुरल नंबर n में तो जीरो नहीं पुट करते ना, तो n c r n जीरो तो लेते नहीं हम, इसलिए ठीक है ना? अब 29 की बात करते हैं। x minus 2 whole raised to the power 100 is equal to sigma a base r x power r equal to 0 से लेकर के 100। आपसे पूछा गया है a1 plus 2 a2
and it goes on up till 100 into a base 100, ये वैल्यू आपसे पूछी गई। तो ठीक है, हाँ भाई किसने किया ये वाला 29 क्वेश्चन किसने किया? यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ तो पर दिया हुआ है ना ये, अभी तो 29 में सब्स्टिट्यूट अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर n एंड वेरीफाई। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, चलो देखो सुनो, a1 एक्चुअली में ये क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। ये लिखा हुआ है a बेस 0 x बार 0, a बेस 1 x बार 1, a बेस 2 x बार 2 up till a बेस 100 x बार 100। सही है, ये लिखा हुआ क्लियर है बात यहाँ पर, है ना? यानी ये आपको a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x बार 1, a2 क्या कोएफिशिएंट ऑफ x बार 2, a3 क्या कोएफिशिएंट ऑफ x बार 3, a100 क्या कोएफिशिएंट ऑफ x बार 1, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, इसकी जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर लेते हैं। जनरल टर्म निकाल लेते हैं। क्लियर? तो कोएफिशिएंट अब जैसे ही आप ऑब्वियसली बात है जनरल टर्म यहाँ आएगी, इसमें से आएगी। ठीक है बात, एक काम करते हैं x की पावर 1, ऑब्वियसली बात है x की पावर 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको ऐसा लिख दो 2 माइनस एक्स होल की पावर 100 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? x माइनस क्यूब को 2 माइनस एक्स पावर 100 लिख दो, डजंट मैटर, बोलो तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया पावर तो इवन, कोई चक्करबाजी नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों करा? हम इतना जानते हैं, जो सेकंड टर्म होती है एनसीआर एक्स पावर एन माइनस आर इनटू सेकंड टर्म वाई की पावर आर, इस वजह से बात हम बोल रहे हैं। तो एक्स पावर 0 छोड़ दो, एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट तो क्या बनेगा, a1 क्या बनेगा सेकंड टर्म r इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग बात आएगी, r इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग, ये फर्स्ट टर्म में r इक्वल टू 0 आएगा, सेकंड टर्म में r इक्वल टू 1 आएगा। 100c1 into 2 की पावर 99 into -1 की पावर 1, बोलो सही है? ये बात समझ में आती है? बोलो बोलो बोलो, पक्का क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया, a1 निकाल लें। फिर हम a2 की बात कर ले, 100c2, 2 की पावर क्या आएगा 98, -1 की पावर क्या आएगा 2, सही है, एक्सेप्टेबल है ना? थर्ड टर्म की बात करेंगे a3 यानी फोर्थ टर्म, सॉरी a3 मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट, x क्यूब का कोएफिशिएंट कैसे आएगा 100c3, 2 की पावर 97 -1 की पावर 3, चलते जाएंगे कहां तक जाना है a100 क्या है 100c 100, 2 की पावर 100 माइनस 100 0, -1 की पावर 100, a1 a2 a3 a4 a5 फिर 100 आपके पास आ गया। जब तक समझ में आ गया यहाँ तक प्लीज बताओ, किसी को भी कोई परेशानी तो होगी? आ गया? पक्के समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, शिव डिस्कशन कर रहे हैं, निकाल लो अपनी कॉपी, लिखना शुरू करेंगे, ढंग से लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यू a1 कितना आ रहा है, a1 कितना आ रहा है 100c1 2 की पावर 99 इंटू -1 की पावर प्लस 2 इंटू a2 यानी 100c2 इंटू 2 की पावर 98 -1 की पावर, एंड इट गोज ऑन 100 टाइम्स a100 कितना आ रहा है 100c 100 -1 की पावर 100, थोड़ा लंबा चला गया ऐसे, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे x, मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहा, रिप्लेस कर सकते हो आप, लेकिन फिर वो लंबा चला जाएगा। चलो ऐसे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, समझ आ रहा है? अब इसको अपने को बस सिंप्लीफाई करना है, ये कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है? अब इसकी क्या जनरल टर्म को लिख सकते हैं क्या, इंपॉर्टेंट ये तभी आप सॉल्व कर पाओ। हाँ मैं किसी ने किया अपने तरीके से, किसी ने किया है?
100C1 यहाँ माइनस आ रहा है, तो जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, तो आंसर नहीं निकल पाएगा इसका। 100C1 फिर 2 3 4 5, तो R लिख लेते हैं पहले, फिर 100CR लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर 1 है ना, इसके आगे तो 100R इंटू 100CR इंटू 2 की पावर 100 माइनस R इंटू -1 की पावर, देखो ध्यान से समझ आया है आगे जनरल टर्म आ रहा है समझ समझ, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ 1 2 3 का, इसकी जगह R लिखेंगे, A100 A90 A1 A2 A3 क्या, ये है ना आपका A1 क्या, ये लिखा 100CR लिख दिया, R की जगह पर 2 की पावर 100 माइनस का 1 लिख दिया, 100 माइनस R लिख दिया, -1 की पावर 1 आ रहा था, -1 की पावर R लिख दिया, सही हो गया, बस डन हो गया, पक्का समझ आ गया, लंबा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब तो हो चुका है कुछ नहीं, अब देखो देखो, अब इसको मिटा रहा हूँ, और R की वैल्यू कहां से कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं, सही है ना, लगा रहा सिग्मा R इक्वल टू 1 से 100, अब R हटाना है, R हटाना है तो NCR को क्या लिखेंगे, N बाय R माइनस 1 CR माइनस 1, सही है ना, N R इंटू 100 बाय R 100 माइनस 1 C बेस R माइनस 1, ऐसा लिख दिए, कोई टेंशन नहीं, पक्का डन होगी बात, इंटू 2 रेज टू दी पावर 100 अलग लिख दिया, 2 की पावर माइनस R है, उसको 1 अपॉन 2 की पावर लिख दिया, और -1 की पावर R अलग लिख दिया। अब आपके सामने ये R कट गया, ये और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर में 100 इंटू 2 की पावर 100, यहाँ तक समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, क्या बचता है, टुकड़ों में आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, R इक्वल टू 1 से 100 तक की बात होगी, R माइनस 1 यानी 99, C बेस R माइनस 1 तक, फिर इंटू इंटू क्या आ गया, -1/2 की पावर R आ गया, बोलो सही है, डन, एक्सेप्टेबल, कोई टेंशन वाली नहीं, ठीक है। अब मुझे इतना पता है यहाँ R-1 है, यहाँ R-1 नहीं है, आना चाहिए था, ले आते, कैसे लाओगे, 100 इंटू 2 की पावर 100 R इक्वल टू 1 से 100 99C R माइनस 1 -1/2 की पावर R माइनस 1 लिख दो, और इंटू -1/2 कर दो, एक घटा दिया, एक ऐड कर दो, तो समझ आया क्या कहा मैंने, ये भाई इन दोनों को क्लब करोगे तो क्या बनेगा, R-1 प्लस 1 बनेगा, तो वो 1 और 1 तो प्लस और माइनस 1 का कट जाएगा, एक ही तो बात है, इस अब ये एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लो, तो ये कितना बन गया, -50 इंटू 2 की पावर 100, सही है क्या, अपॉन 2 तो काट दिया, माइनस का एडजस्ट हो गया बाहर, इंटू सिग्मा 99 CR माइनस 1 -1/2 की पावर R माइनस 1 R इक्वल टू 1 से लेकर के ये बन गया, यहाँ तक आ रहा है समझ में, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया समझ में, क्लियर है, अब ध्यान से देखो, 1 पुट करोगे तो 0 बन रहा है, बनना भी चाहिए था, बन रहा है, ये R-1 सेम आ रहा है, 100 पुट करोगे तो 99 बनना चाहिए था, 100 - 1 99 बन रहा है, बन रहा है, तो ये सीरीज बन रही है, कंप्लीट हो रही है, हाँ जी हो गई, क्या करना है, अब इसका मैं आंसर कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस का 50 2 की पावर इंटू 2 की पावर 100 1 प्लस एक्स, एक्स कौन है यहाँ पर, माइनस का, एक्स कौन है, माइनस का, देखो ना, 1 -1/2 की पावर कितना, कहां तक, जो इसकी वैल्यू क्या है वो 90, क्या बन गया, -50 2 की पावर 1 मैंने साफ क्या होता है हाफ,
यानी 1/2 की पावर 99, सही है क्या? 2 की पावर 99 ये कटा, क्या बचेगा ऊपर? 2, क्या बचा आंसर? माइनस का 100। वेरीफाई करो ऑप्शन फिर से यार। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ दोबारा बोलो। तो आर इंटू, मान लिया हाफ की पावर आर प्लस वन होता, ठीक है ना? तो हाफ की पावर आर इंटू हाफ की पावर आर कर देते। दोबारा बोलो। हाँ तो आर माइनस वन प्लस टू कर देते, हाफ की पावर टू लगे। कांस्टेंट है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। कांस्टेंट को पावर में कैसे एडजस्ट करना है उसको बाहर लेके आना है। समझ गई बात? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जेईई के अंदर में, अगर अच्छे लेवल के बाइनरी कोएफिशिएंट के क्वेश्चन आए। इससे ऊपर कुछ नहीं है। वी आर डन, मतलब ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है ना? वो अलग बात है, वो तो हमने बात करी थी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो उसका तो कोई हल ही नहीं है। वो एक टाइप में करेंगे तभी एक टाइप को। अगर नीचे 99 सी आर प्लस वन होता था, हाँ तो बताओ, तो वहां भी ऊपर आर प्लस वन क्रिएट कर दिया। आर माइनस वन यहाँ लिखा है, प्लस टू कर देता, यानी माइनस वन की पावर टू से उसमें ऐड कर देता, और माइनस वन की पावर माइनस टू अलग। समझ गए मेरे बात? पॉइंटर चेक करना है, हेड टेल सेम है, पॉइंटर जीरो से आखिरी वैल्यू तक जाना चाहिए, तब इन चीजों को अपने को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और ध्यान रखिए बात है, अब भूलना नहीं है कुछ भी, इन्हें भूलने का कुछ नहीं है। We keep on trying, we will never forget those things. लिख लो आराम से, दिस इज अ गुड एंड अ बिग क्वेश्चन। दोबारा बोलो। उधर वाले पार्ट में वो माइनस नहीं है बच्चे, वो इक्वल टू था, उसका नीचे का एक माइनस बिट हुआ, वो माइनस का 1/2 बाहर आया, तो वो माइनस का 50 बन गया, 100/2 50 आ गया। जो माइनस था वो यहाँ एडजस्ट हो गया नीचे बस, ठीक है? इससे दोबारा आपने इसकी बात करके इसको तो भूल जाओ, इक्वल, ठीक है? और ये -1/2 सिग्मा के बाहर आ गया, 100/2 50 आ गया, और माइनस के क्लियर है।
That no tension भाई, दिया लिख लिया, लिख लो। कौन A1 नहीं है, A1 है, हम इसको उल्टे चेक करके इससे पकड़ देंगे, बदल रहा है। आप मेरी बात समझो, आप दोबारा पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ हमने हाँ एक्चुअली ना आप इंटरचेंज कर दोगे, ये होता है ना एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस आर वाली बात आ जाती है। ये तो मैंने आसान करने के लिए करा है। अगर चलो पहले लिख लो, सारे लिख लिए सभी, मिटा दो, एक बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर होगा। मिटा दो ये, देखो मैं सुन, देखो समझो, देखो मैंने तो क्या करा, इसको ऐसा लिख दिया, नहीं लिखो कोई बात नहीं, इसको मुझे A1 यानी x की पावर 1 का क्वेश्चन लिखूं, x की पावर 1 का क्वेश्चन फिर कैसे निकलेगा, 100 c x की पावर 1 कैसे निकलेगा, 90, समझ गए ना। फर्स्ट टर्म की पावर तो n माइनस r होता है ना, 100 c 99 इंटू x की पावर 100 माइनस 99 माइनस 2 की पावर 99। तो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट बन जाएगा 100 c 99 माइनस 2 की पावर 99। सही है, ये x की पावर 1 का क्वेश्चन है। सही है, अब एक काम करते हैं, x की पावर 99 का क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है ना। x की पावर 99 का क्वेश्चन वो कैसे आएगा, 100 c 1 आएगा इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1 99 इंटू माइनस 2 की पावर 1, ये क्या बनेगा 100 c 1 माइनस 2 की पावर 1, ये बनेगा। सही है, तो कहने का मेरा मतलब है, ध्यान से देखो, ये और ये की तो टेंशन ही नहीं है आपको, ये माइनस 2 की पावर 1 आ रहा है, ये माइनस 2 की पावर 19 आ रहा है। जब भी ऐसा रहेगा ना, इधर 99 आएगा, इधर 1 आएगा, उधर 98 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 97 आएगा, इधर 3 आएगा, दोनों का एडिशन 100 रहेगा इसके अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे करके देख लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, गारंटी। समझ में आ गई बात मेरी? पक्का क्लियर? पक्का समझ में आ गई सबको, क्लियर है? ठीक है ना। आप ऐसा घर पे जाकर के काम करो, एक डिफरेंट बात है, चलो अच्छी बात है कि घर पे जाकर के इस तरीके से भी करके देखो, सेम प्रोसेस है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, जनरल टर्म आपको नजर अलग आएगी लेकिन आंसर सेम आएगा। बस फाइनली तो अपन क्या कर रहे हैं, जनरल टर्म बना रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं, तो जनरल टर्म नजर आएंगे अलग, आंसर आपका आएगा। क्लियर? डन? ऑल ओके? तो हमने 29 तक कर लिया। अब 30th क्वेश्चन आप क्या करोगे, 30th क्वेश्चन में ना मुझे लग रहा है इसमें एन की वैल्यू पुट करो, बस दिमाग लगाने का जरूरत नहीं।
सिंपल n की वैल्यू पुट करो, एक बार 1 पुट कर दो, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इधर 1 पुट करोगे तो उधर r की वैल्यू 0 से लेकर के 2 × 1 2 तक जाएगा। डन हो जाएगी बात? तो ठीक है। अब क्योंकि टाइम अपने पास खैर बचा है, अभी तो बचा है, कोई बात नहीं, कर लेते हो आप लोग। तो 30 इज आल्सो डन, मैं उसको स्किप कर रहा हूं, कंसीडरिंग वैल्यू आंसर तो क्या आ जाए। अब आपका 32 और 33 की बात कर ले रहे हो। 32 में क्या दिक्कत है? 32 समझ रहा हूं। 32 क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a whole power n, इस एक्सपेंशन में sum of the odd terms is p, odd terms। अब पहले तो x plus a whole power n की टर्म्स लिखो, nc0 x power n, nc1 x power n minus 1 into a power 1, nc2 x power n minus 2 a power 2, and it goes on up till nc n a power n। सही है? डन? ये टर्म्स। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, और चलता चलेगा। सही होगी बात? क्वेश्चन क्या क्या है? वैसे तो अगेन द बेस्ट आंसर इज यहाँ भी n की वैल्यू, n की वैल्यू 2 या 3 कुछ भी पुट कर दो तो इसमें आंसर आ जाए, कुछ भी। सम ऑफ द ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, इसकी बात हो रही है। यानी nc0 x पावर n, सम ऑफ द ऑड टर्म्स कह रहे हैं ना, ऑड टर्म्स है तो 1 भी, nc2 x पावर n minus 2 a पावर 2 चलता जा रहा है, इसकी वैल्यू 3 है। सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म सेकंड फोर्थ है, यानी nc1 x पावर n minus 1 into a, nc3 into x पावर n minus 3 into a पावर 3 चलता जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है q, देन 4p में पूछा गया है। आप कुछ मत चक्कर में पड़ो, n की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा, लंबा जाएगा सर, बट n की वैल्यू पुट करके कराऊं, बता दो मुझे, n की वैल्यू पुट करके बता दो, वो तो स्किप कर दो इस तरीके से। अब n की वैल्यू पुट करो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हटा दो, ये वो क्वेश्चन, ठीक है, ये तो लिख ही लिया था, चलो बाद में देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर, अब लेट अस से मैं 1 मिनट के लिए n की वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है ना, डन होगी बात, x plus a, तो n कितना आ गया, 3c0 into x की पावर 3, 3c1 x पावर 2 a पावर 1, 3c2 x into a square, 3c3 into a की पावर 3। सही होगी बात ये? डन। पावर 3 है तो 4 टर्म्स आएगी, तो b1 आएगी तो ऑड आएगी, ऑड वाली फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, तो b क्या है, ऑड है तो 3c0 3c2, इनका एडिशन p आ गया, यहाँ पर 3c1 3c3 ये वाले का एडिशन q आ गया। क्लियर होगी बात ये? ठीक है ना? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या पूछा गया, 4pq पूछा गया, 4 into pq। अब pq कैसे बनेगा, एक काम कर लो, मुझे जो लग रहा है ऐसा कर सकते हो, ज्यादा एडवाइजेबल है, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ p माइनस q का होल स्क्वायर 4pq होता है। देखो फॉर्मूला बताइए है ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस का ऑफ p माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq, क्योंकि p प्लस q का होल स्क्वायर तो समझ में आ रहा है, सीधा सीधा x प्लस a का होल पावर 6 बन रहा है। बोलो p प्लस q कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑड में इवन ऐड कर रहे हो, तो सारी टर्म आ गई दोबारा, वो क्या बन गया, सारी टर्म आ गई, तो एक्चुअली x प्लस a का होल क्यों लिखा है, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या लिखा है, उसका स्क्वायर लिखो तो क्या लिखा है, बोलो 6 आ गया, x प्लस a होल पावर 6। इसमें कोई टेंशन किसी को तो बोलो, बिल्कुल आसान भाषा में बताइए मेरे पास, क्लियर है? क्लियर है पक्का? पक्का जल्दी समझ में आ गई बात, आन्या क्लियर है, श्योर, हार्दिक क्लियर है? p माइनस क्यू कर रहे हैं हम, अब ध्यान से समझिए बात, p माइनस क्यू करोगे, किसके आगे माइनस लगेगा और किसके आगे माइनस लगेगा, ऐसे कह रहा हूं ना मैं, इसके आगे माइनस लगेगा और इसके आगे माइनस लगेगा,
अब इसके आगे माइनस को ध्यान से देखो, क्या मैं इस माइनस को इस पर क्लब कर दूंगा, माइनस ए की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस ए की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो x प्लस ए की जगह x माइनस ए का होल क्यूब बन गया। नहीं समझ आया? बोलो बोलो बोलो। नहीं आया समझ में? अगर मैं p माइनस क्यू लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से देखो, p माइनस क्यू क्या बनेगा, 3c0 x की पावर 3, फिर माइनस 3c1 x की पावर 2 a की पावर 3c2 x इंटू a की पावर माइनस 3c3 a क्यूब। क्या आपको x माइनस ए का होल क्यूब नजर आ रहा है? आप इस माइनस को प्लस मानो, माइनस ए की पावर 1, इसको प्लस मानो, माइनस ए की पावर 3। अभी क्लियर हो गया? नहीं यार, तो क्लियर हमारा समझ आ गया? पक्का आया ना? पक्का श्योर समझ आ गया? 100%? हर चीज क्लियर है? माइनस ए की ऑड पावर आएगी तभी तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो बस सही है। ये एक्स माइनस ए पर इसका स्क्वायर है, तो क्या बन गया, एक्स माइनस ए का पावर 6। वो क्या बन गया, 4b। अब इस फॉर्मेट का आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया, चेक करो। आ गया आंसर? आगे भी नहीं आ गया आंसर? एक्स प्लस ऑप्शन नंबर 3 आ तो गया, ठीक है ना? 3 आया या हाँ, माइनस का माइनस आ रहा था बीच में। एन क्या पुट करा था हमने उधर 3, तो इधर क्या बन रहा है, 2 टाइम्स 3, तो एन की जगह क्या आ रहा है, 2n। पहले प्लस वाला, फिर माइनस ऑफ माइनस, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डन है क्या? पक्का समझ आ गया? श्योर हो गया? लिख लो इसको। पूरा आप चाहते हैं, लगभग 16 को होने भी लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? आप कल भी आप लेट पढ़ रहे हैं, थोड़ा बजट चेंज करो, चेंज करो। सुबह सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो, खेलने जाओ, पढ़ाई करो। ऐसा सब लोग पूछना चाह रहे हैं, गलत बात बताओ, बताओ। निकले बराबर। तो इतने सारे क्वेश्चन इतने मैंने डिस्क्रिप्टिव मैनर में करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आए तो गलत बात है, आना ही आना चाहिए, ठीक है ना? मेरे यहाँ तो कॉन्फिडेंस कहीं कहीं अटक जाता है। बताओ बताओ, तुम्हारा समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा बाकी, थोड़ा थोड़ा बाकी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्वेश्चन, इन्हीं को नए क्वेश्चन छोड़ दो, पहले इनमें अच्छी कमांड की पोजीशन है, ठीक है ना, फिर करेंगे। ये मान के चलो, अगर हमने कोई चीज बहुत अच्छे से की है ना, अपने आप चीजें, हम नए क्वेश्चन जो भी ट्राई करेंगे रिपीटेटिव लगेंगे। अरे हमने तो किया हुआ है क्वेश्चन, हमने तो किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना? ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, बेस्ट अप्रोच है ये काम का, इस तरीके से करते चले। अब आपका 32 के बाद 33, यार ये तो हो जाना चाहिए ना। 33 के लिए एक्सपेंशन वैलिड कब होती है, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो। 33 आपने पूछा ना डाउट है किसी का, 33 में क्या करेंगे, 4 की पावर -2/5 कॉमन आया,
1 माइनस का 7x/4 की पावर माइनस का 2/5 आया। अब -7x/4 ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ रहा। ये तो पढ़ा हुआ हम लोगों ने 1 + x होल पावर n, n जहां पर एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं, होल नंबर नहीं है, तो तभी वैलिड होती है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। क्लियर हो गई बात? तो 33rd इज डन। 33rd इज डन। फिर 35, 36, 37। 35 में क्या दिक्कत है, देखो ध्यान से। 35 क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ये इसको ऐसे समझ लो, 1 माइनस एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3, ऐसा समझ लो। ऐसा समझ लिया, नीचे वाली चीज ऊपर आ गई। x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालने के लिए ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर -3। ओपन कर दिया, इसको इससे उनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस एक्स की पावर -3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, x की पावर क्या चाहिए, n का कोएफिशिएंट चाहिए। x की पावर n का कोएफिशिएंट, अरे भाई ये तो फॉर्मूला बता रखा है। 1 माइनस एक्स होल की पावर n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n + r - 1 CR। होता है कि नहीं होता है? x की पावर 3, तो r की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू भी 3 है। n प्लस r माइनस 1 CR। डन होगी बात? n + r - 1 CR इंटू x की पावर r होता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस रहता है। याद आ रहा है ये बात कि नहीं आ रही? तो याद तो करना रखना पड़ेगा, कोई लाइन नहीं मेरे पास। प्लस अब ये x की पावर 2 से मल्टीप्लाई सारा कुछ हो रहा है, तो क्या करूं, इसमें से x की पावर क्या चाहिएगा, n की जगह x की पावर n-2 चाहिएगा। x की पावर क्या चाहिएगा, n-2। आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, x की पावर, अच्छा यहाँ तो एक मिनट, n, x की पावर n का क्वेश्चन चाहिए था ना, तो n तो n ही रहेगा ना, n के टर्म्स में तो आंसर निकालो क्या। इसका n अलग है, x की पावर देखो दोबारा, मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, n की टर्म्स में आंसर निकाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब x की पावर n का क्वेश्चन चाहिए, तो r क्या बन गया, n। x की पावर n चाहिए, r क्या बन गया, n। और n क्या है, 3। n क्या है, 3। तो आंसर क्या आएगा, n प्लस r माइनस 1 CR। अब सही, अभी क्लियर है? x की पावर n का कोएफिशिएंट यानी x की पावर r, r बन गया n, और इस एक्सपेंशन में इसका n 3 है। अभी डन होगी बात, दिया समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। प्लस अब x की पावर 2 यहाँ है, तो x की पावर, इसमें से x की पावर किसका कोएफिशिएंट चाहिए, n-2 का, तो r क्या बन गया, n-2। r क्या बन गया, r बन गया n-2। तो ये बन जाएगा, इसका n 3 है, n प्लस r -1 CR। r कितना है, n-2। बोलो सही है क्या? क्लियर होगी बात? 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब ये x आ रहा है, तो इसमें से x की पावर क्या चाहिए, n-1। r बन गया n-1 और n तो है 3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू n प्लस r -1 CR। इसको कर दो 100, आ गया आंसर। आप फिर होगा नहीं आया तो पक्का, सारा समझ आ गया? श्योर, आया समझ आ गई बात?
ऐसे जनरली नहीं आता, फिर तो वैल्यू का एक्सपेंशन उसका करते फिर अगले करते और सबको मल्टीप्लाई करते। प्रेफरेबली मैं कहूंगा x की पावर n का क्वेश्चन निकालना है, n की वैल्यू को पकड़ो, उससे वो तो छोटा हो जाएगा ना अगला पार्ट। को पहला पार्ट तो वो करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। पर जनरली वो इस फॉर्मेट में देते हैं कि आपकी चीजें क्लब होकर के कुछ बन जाए, बहुत बड़ा काम। जनरली 2 या 3 टर्म्स ले देते हैं। तो ये था 35th क्वेश्चन। 36 37 में भी डाउट है, 36 और 37 में भी ये काम करोगे। देखो चलो लिख लो, पहले फिर बोल रहा हूँ। बेटा लिख लिए सभी ने? डन? पक्का? अब आपने पूछा 36 क्वेश्चन। अब देखो 36 में क्या बोला गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन 1 अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x। इसको 1 प्लस x होल पावर माइनस 1 2 प्लस x होल पावर माइनस 1 लिख सकते। ध्यान से समझो, एक ये टर्म एक ये वैल्यू में लागी, एक ये वैल्यू में लागी, ऐसा लिख दो। अब x की पावर 4 का क्वेश्चन चाहिए। अब तुम एक चीज बताओ मुझे जरा, इस एक्सपेंशन की बात करो तो कितनी टर्म्स होंगी इसमें? 8 टर्म। इसमें भी कितने होंगे? 8 टर्म। तो मैं बोलूं कि x की पावर मुझे क्या चाहिए? 4। अब इधर से कोई टर्म आएगी x की कुछ पावर की, इधर से कोई टर्म आएगी x की कुछ पावर की, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर इधर वाली और इधर वाली ऐड होगी, हाँ या ना? यस सर। तो मतलब x की पावर a आया, x की पावर b आया, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 4। यस सर नो? बोलो बोलो बोलो। यानी मैंने लिख दिया इसमें से ये a है और ये b है। वेयर a इज, इसमें से ये x की पावर a आ रहा है कुछ, इसमें से x की पावर b आ रहा है कुछ, और a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 4। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? बोलो। क्लियर? ये यहां से x की कुछ पावर आएगी, यहां से भी x की कुछ पावर आएगी, इसकी सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, हाँ या ना? तो x की पावर a और x की पावर b मल्टीप्लाई होगी, यानी x की पावर a प्लस b बनेगा। और हमें x की पावर कितनी चाहिए? 4। तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 4। और हमें इतना पता है केवल इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में कम से कम x की पावर क्या होती है? 0। कम से कम क्या होती है? 0। ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 ऐसी पढ़नी। कभी ऐसा तो नहीं आ रहा x की पावर 1.2, ऐसा तो नहीं आ रहा। 0 मतलब होल नंबर आ रही है x की पावर। x की पावर क्या आ रही है? होल नंबर आ रही है। क्या मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 4 मिलकर के 4 बने? ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। यस और नो? फिर 1 प्लस 3, फिर 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस 1, फिर 4 प्लस 0। इसके अलावा कोई और केस जिससे कि 4 बन रहा हो बता सकते हो आपके? पक्की बात है मुझे? बोलो बोलो। पक्का क्लियर है? 100% समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब मुझे इसकी जनरल टर्म बताओ, इसकी जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म बताओ, और इसकी जनरल टर्म बताओ क्या है? बताओ इसकी जनरल टर्म। 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स और ये भी 2 प्लस एक्स। इसकी जनरल टर्म बताओ क्या आएगी?
इसका n कितना है 1, n कितना है 1, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 की पावर आ रहा है, प्लस होता तो माइनस आता है, यस सर। अरे बोला यार, पक्की बात। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हो गया ना, नहीं कुछ बचा ही नहीं है, सारा डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। पर ये होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैंने करा दिया बात खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट ये होने चाहिए। क्लियर है ना? खुद से भी समझ में आ करके घर पे जाकर के रीअटेम्प्ट करके ये होने चाहिए। पक्की बात, डन होगी बात। अब इधर आ जाओ, इसका जनरल टर्म बताओ, इसका आर क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर में एक और बात, चलो पहले लिख लेते हैं, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू फिर से इसका जनरल टर्म क्या आएगा, इंटू 2 की पावर भी आएगा, 2 की पावर क्या आएगा, एन माइनस आ रहा है, इंटू 2 की पावर भी आएगा ना, तो यहाँ पर तो 1 आ रहा है पहली टर्म। या एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, ये था ना, इसको लिख दो 2 कॉमन ले लो, इंटू ऐसा लिख लो 1 प्लस एक्स बाय 2 लिख, तो दिक्कत तो नहीं है, कुछ कंफ्यूज हो रहा है इसमें, ऐसे समझ आ रही हो, पक्का समझ मैं आपका आसान करने के लिए काम कर रहा हूँ, लंबा सवाल है तो कोई तरीका नहीं, ये करना पड़ेगा। सही है क्या, पक्का है, ठीक है ना। तो ये 2 तो बाहर 1/2 में आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ ये 1/2 और ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 और 1 प्लस एक्स बाय 2 की पावर माइनस 1। सही है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे, टर्म्स की तो बात ही नहीं करी मैंने, क्वेश्चन क्वेश्चन खेल रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका जनरल टर्म आप छोड़ दो, इस पर बात करो, इसका जनरल टर्म ये रहा और इसका जनरल टर्म हम यहां लिख रहे हैं, अभी सही है, अभी ओके, और ओके यहाँ तक, n प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू माइनस 1 की बजाय क्या आएगा, माइनस 1/2 की पावर आर है, अभी सही है, अभी सही है क्या, वो 1/2 कहाँ आ गया नीचे, 2 प्लस एक्स था ना यहाँ, इसको लेते 2 की पावर, हाँ 1/2 आता है, सुनो तो मेरी बात सुनो, ये था क्वेश्चन ओरिजिन, मैंने x 2 प्लस एक्स को 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स बाय 2 लिख लो, 1/2 एज इट इज आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 आ गई, 1 प्लस एक्स बाय 2 की पावर माइनस 1 आ गई, खत्म हो गया, कोई टेंशन, कोई रबड़ा नहीं, पक्की बात हो गई क्लियर, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये इसकी जनरल टर्म आ गई इस वाले की, इसकी जनरल टर्म ये आ गई, सही होगी बात, ये होता है ना, 1 माइनस एक्स होल की पावर माइनस एन की जनरल टर्म होती है n प्लस आर माइनस 1 सी आर और इंटू एक्स की पावर आर, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स होल की पावर माइनस एन की बात करें, n प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू माइनस एक्स की पावर आर आता है, हाँ जी, माइनस एक्स की पावर, हाँ तो x की पावर, x तो लिख ही देना था मेरे को, x की जगह मैंने माइनस, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, x की पावर तो आ ही रहा है, अंडरस्टूड है, वो तो इंटू एक्स की पावर r यहाँ भी आ रहा है, इंटू एक्स की पावर r यहाँ भी आ रहा है, उसको टेंशन नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुई बात, बोलो आया समझ पक्का एवरीबॉडी। ये बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ये क्लियर हो गया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, क्लियर होगी बात ये? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार बात है। अब मुझे इतना पता है, जो भी यहाँ से आंसर आ रहा है वो हाफ से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आ रहा है वो हाफ से मल्टीप्लाई करो, हमने ऐसा तोड़ दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मतलब मैंने हाफ टाइम्स आंसर लिखना चला जाना, अभी सही है, अभी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसकी जनरल टर्म लिखी और इसकी जनरल टर्म लिखी, ये वैल्यूज ऑफ आर, ये सब आर की यहां पर 0 आएगी और आर की वैल्यू यहाँ 4 आएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आर की पावर 4 एक्स की पावर 4 बनेगा, बोलो बोलो क्लियर, पक्का,
तो बस आपने क्या करना है, जो कर रहा हूं एक करके दिखा रहा हूं, आगे आप कर लेंगे। समझ गए मेरी बात? ये केस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 केस बने। पहला केस, हाफ ऑफ, क्या लिखूं, आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा इसमें। एन कितना है इसका, इसका एन कितना था 1, 1 से 1 कट गया। आर की वैल्यू 0 सी 0, ये तो छोड़ दो, बात ही खत्म हो गई, इसकी तो बात ही खत्म हो गई, है ना? क्लियर होगी बात में? इसको देख लो, आर क्या बन रहा है यहाँ पर 4, ये 1 से 1 कट गया, 4c4 इंटू -1/2 की पावर 4। सही, ये पहले का बोलो डाले। पक्का? पक्का डन, नो टेंशन बाजी। पहला केस डन, पहला केस डन। फिर अगला केस, अगले केस में आर की वैल्यू क्या है 1, 1 तो कट ही गया, छोड़ दो। 1c1, 1c1 -1 की पावर, अब मैं ये हटा, कंफ्यूजन ना हो, ठीक होगी बात, एक्स की पावर हटा रहा है, डन होगी बात। 1, आर की वैल्यू 1 है, इधर आर की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 3c3 -1/2 की पावर 3। सेकंड केस, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लोगे वैसे ही। बोलो, दो वाले मैंने टुकड़ों में तोड़ा, हर चीज के कोरस्पॉन्डिंग बात करी, फाइनल आंसर कर लोगे? पक्का पर हो जाएगा ये? बाबा समझ में आ गई बात? आया समझ में आ गई बात? दिया क्लियर है? हर्षिता समझ आ गई बात? पूरा तरीके से लिख लो इसको, बिल्कुल स्टैंडर्ड भाषा। एक तो